देखिए, आज हम लोग कौटिल्य की केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था की, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका सविस्तार और बहुत ही डिटेल से हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। कौटिल्य ने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में 30 केंद्रीय मंत्रियों का वर्णन किया, जिनकी 6 श्रेणियां बना दी गई: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी और षष्ठ श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी के जो मंत्री हैं, जिसमें जैसे राजा है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च बिंदु राजा होता है, यानी अंतिम प्रशासनिक शक्ति राजा में नहीं होती। राजा ही पूरे संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था का, अपनी जो राज्य के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का जो निर्देशन, जो निर्धारण और जो संचालन वो राजा के द्वारा, यानी संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति अंतिम रूप से राजा में निहित होती थी। और राजा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने मंत्रियों की नियुक्ति कर, जिसमें प्रथम श्रेणी के मंत्री हुआ, जैसे पुरोहित, ये राजा को धर्म और नीति की शिक्षा देने का काम करते थे। जो पुरोहित राजा के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, जो राजा को केवल और केवल अर्थ, धर्म और नीति की शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे। सेनापति, ये तीसरा पद हुआ करता था राजा के बाद में। सेनापति, जितनी भी सेनाएं होती थी, चाहे अश्व सेना हो, चाहे अश्व सेना हो, चाहे अस्थि सेना हो, चाहे पदाति सेना हो, संपूर्ण सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता है। और इसी के निर्देशन में राज्य की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की थी। सेनापति एक बहुत, अगर जिस भी राज्य का सेनापति अगर सुदृढ़ योग्य होगा, तो वो राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सुरक्षित होगा। तो सेनापति पद के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। युवराज, देखिए, राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजा का सबसे बड़ा पुत्र वही युवराज का अधिकारी होता था, यानी कि राजा के बाद में जो भी जिसके पास शासन सत्ता जाएगी वो ज्येष्ठ पुत्र होता था। इस प्रकार एक प्रक्रिया थी। कई बार ये विपरीत हो जाता था, नहीं होता था, कई अनेक पुत्र होते थे राजा, परंतु अधिकार उसी का था, यानी कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र युवराज का। द्वारिक, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। जो राजमहल की जो सुरक्षा प्रदान करने का जो मुख्य काम था, वो द्वारिक का होता है। यानी द्वारिक एक तरह से संपूर्ण राजमहल की सुरक्षा और उसकी निगरानी करने का जो मुख्य काम होता है, द्वारिक। अंतर्वेशी, ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद होता था। ये राजा का प्रधान अंगरक्षक होता था, यानी राजा पर किसी प्रकार की कोई आक्रमण नहीं हो सके, राजा की पल पल में सुरक्षा प्रदान करने का जो मुख्य दायित्व तो वो था अंतर्वेशी, यानी द्वारिक राजमहल की सुरक्षा प्रदान करता था, और अंतर्वेशिक ये राजा का प्रधान अंगरक्षक होता था। समाहर्ता, जितनी राज्य की जो आय व्यय, यानी कि ये वित्त विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था। आजकल के जो वित्त मंत्री के समान पद होता था, उस जमाने के जो राजस्व है, जो आय और व्यय का जो ब्यौरा रखता था, वो था समाहर्ता। सन्निघाता, जितने राज्य के अंदर जितने भंडार गृह चल रहे थे, उन सबका सर्वोच्च पदाधिकारी वो होता था, ये होता था सन्निघाता। प्रतिष्ठा, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था उस तरह के फौजदारी मामलों के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिष्ठा, और द्वारिक यानी दीवानी मामलों के मुख्य न्यायाधीश को द्वारिक। तो हम लोग दोबारा आपको रिपीट कर दें कि जो राजा, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ता, सन्निघाता, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक, ये 10 महत्वपूर्ण और एक प्रथम श्रेणी की कैटेगरी में होती है, जिनको 48,000 फंड वार्षिक में। अब हम इसी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आगे के पद थे, जैसे कर्मांतिक, राज्य में जितने कल कारखाने चल रहे थे, कारखाने जिस प्रकार के कारखाने थे, उन सब की निगरानी प्रदान करने वाले अधिकार को कर्मांतिक। द्रुकपाल, राज्य के अंतर्गत जितने जो किले थे उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिकारी को द्रुकपाल कहा जाता था। पन्याध्यक्ष, वस्तुओं के क्रय विक्रय और नाप तोल से संबंधित आयात निर्यात पर जो नियंत्रण रखता था, उसको पन्याध्यक्ष अधिकारी के नाम से, ये भी एक मंत्री का पद था। कुप्याध्यक्ष, जितनी भी राज्य में चंदन, बांस, सौर, आम, इन वृक्षों की जो देखभाल करने वाला अधिकारी, सुरक्षित रहे, बहुत महंगे, बहुत ही कीमती वृक्ष हुआ करते थे, इनकी निगरानी वाले अधिकारी को कुप्याध्यक्ष कहा जाता है। आयुधागाराध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करता था, बहुत महत्वपूर्ण। जितने जो अस्त्र शस्त्रों की जो रख रखाव की जिम्मेदारी इस आयुधागारा अध्यक्ष के पास में। पोतवाध्यक्ष, ये राज्य के अंतर्गत माप तोल से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती थी उस पर निगरानी रखने का काम पोतवाध्यक्ष करते थे। शुल्काध्यक्ष, ये
वाणिज्य वस्तुओं को चूंगी कर वसूलने वाला अधिकारी था। सूत्राधिक वस्त्र उत्पादन पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी था। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रभारी मंत्री था और सुराधिक अध्यक्ष आबकारी विभाग। तो हम चर्चा करते देखिए 10 थे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में, जो 11वां से हम लोग शुरू किए थे। कर्मांतिक राज्य के अंतर्गत जितने कल कारखाने थे। द्रुकपाल राज्य के समस्त किलों का प्रभारी था। कुप्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष वस्तुओं के क्रय विक्रय और उनके आयात निर्यात पर। कुप्याध्यक्ष चंदन बांस की वृक्षों की रखवाली करने वाले का अधिकारी था। आयुधागार शस्त्रों का रख रखाव करने वाले। पोतवाध्यक्ष माप तोल पर नियंत्रण। शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष वस्त्र उत्पादन पर नियंत्रण। यानी कहने का मतलब शीताध्यक्ष उस समय का कृषि विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी थे और सुराध्यक्ष जो आबकारी विभाग का सर्वोच्च। तो यानी कि हम लोग आज केवल आज की क्लास में हम इन 20 केंद्रीय पदाधिकारियों का वर्णन हम आपको समझाएं और बाकी की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के जो शेष अधिकारी उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये थी कौटिल्य की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रथम भाग था केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था।